कि 3 साल के लिए जो अगले इंडिया के अंदर जो टूर्नामेंट्स होने हैं वहां पर भी इंडिया पाकिस्तान जो गेम है वो दुबई में होगी, और पाकिस्तान के जो बाकी राउंड मैचेस हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने इंडिया जाके मैचेस नहीं खेलने अपने, तो वो तमाम मैचेस भी दुबई में होंगे अगले 3 साल के लिए। हमें एक तो रेवेन्यू ज्यादा दिया जाए, और जब भी आइंदा आईसीसी का कोई टूर्नामेंट होगा तो भाई हम इंडिया में जाके नहीं खेलेंगे। जैसे इंडिया जो है वो हाइब्रिड मोड में खेल रहा है, पाकिस्तान भी आइंदा जो है वो हाइब्रिड मोड में खेलेगा। हम अपने लोगों को मुंह तो दिखा सके और ये कह सके देखो हमने हाइब्रिड मॉडल को खत्म करा दिया, हाइब्रिड मॉडल को हमने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन उसका नेम जो है रिप्लेस करके पार्टनरशिप फार्मूला रख दिया गया है, जिसमें दोनों जो है बोर्ड्स खुश हैं। इसका रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए और इसका मुआहदा होना चाहिए, उसके बाद ही पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के टूर्नामेंट के अंदर एक स्टेप आगे जाएगा। अगर ये शराइत रखनी ही थी, अगर इन्होंने मानना ही था हाइब्रिड मॉडल के लिए, तो भाई 5-6 महीनों से रोना किस चीज का था? फिर उन्होंने किस चीज के ऊपर डॉक्यूमेंट्स बना दिए, किस चीज के ऊपर रिटर्न डॉक्यूमेंट्स दे दिए कि भाई हम हाइब्रिड मॉडल में नहीं जाएंगे। एट दी एंड घुटने टेकने थे, तो भाई कब से जो है वो ये मसले चल रहे हैं, तो जब एक्सेप्ट करें। ये जो चैंपियंस ट्रॉफी होगी ये हाइब्रिड मॉडल के तहत खेली जाएगी, यानी इंडिया के मैचेस जो है वो दुबई के अंदर होंगे और बाकी सारे मुल्कों के जो मैचेस है वो पाकिस्तान के अंदर होंगे, और सेमीफाइनल और फाइनल जो है उसमें नीचे लिखा होगा कि सब्जेक्ट टू इंडिया क्वालिफाई। अगर इंडिया क्वालिफाई करता है तो फिर वो फाइनल और सेमीफाइनल भी दुबई के अंदर होंगे। तो अब इसके सिग्नेचर करने से भी भाग गए हैं। लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहा हूं कि इंडिया साहब है वो अपने आप को दद्दा समझता है। बीसीसीआई को ये लगता है कि हम पाकिस्तान को बुला लिया करेंगे और पाकिस्तान नहीं जाएंगे। कि हाइब्रिड मॉडल पे पीसीबी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि हमने हाइब्रिड मॉडल पे लेकिन एट द एंड आज घुटने टेक दिए, क्योंकि आपको पता है इंडिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड है पैसे के लिहाज से, रेवेन्यू के लिहाज से। तो एट द एंड आईसीसी भी इंडिया को बेक कर रही थी और पीसीबी ने एट द एंड उनके पीछे जाना ही था। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह सकता है कि हमने हाइब्रिड मॉडल का एक्सेप्ट नहीं किया, नया फार्मूला हमारे लिए मुतारिफ कराया गया। बहरहाल इस फार्मूले में एक और चीज़ ये है कि अगले 3 साल तक पाकिस्तान भी इंडिया के अंदर कोई मैच नहीं खेलेगा। इन दोस्तों आखिरकार पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के लिए मान गया, और हाइब्रिड मॉडल के साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया अगर हम हाइब्रिड मॉडल पर इंडिया को आना है तो पाकिस्तान को पैसे देने पड़ेंगे, और उन्होंने $20 मिलियन मांग लिए हैं। इनकी मांगने की आदत कभी ख़त्म नहीं होती इसी की वजह से। और ये उन्होंने ये भी कह दिया है कि हम इंडिया में भी नहीं आएंगे, लेकिन इन्हें पता होना चाहिए कि अब जैसा आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं तो इनके बिल्कुल भी नहीं चलने वाले। जैसा चाहेंगे तो 1 मिनट के अंदर ही पीसीबी को बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे, क्योंकि जैसा पूरा आईसीसी अब जैसा के अंडर ही हो जाएगा, और जैसा के बिना पीसीबी कुछ भी नहीं कर पाएगी। बिना उनके सिग्नेचर के मोहर के पीसीबी मोहसिन नकवी हो चाहे कोई सा भी चेयरमैन बदल जाए, वैसे भी इनके चेयरमैन बदलते रहते हैं, तो ये कुछ भी नहीं करने वाले। तो चलिए देखते हैं वीडियो में। क्योंकि पाकिस्तान ने ये डिमांड की है कि आईसीसी होस्टिंग राइट्स के रूल्स के अंदर इस बात को शामिल किया जाए कि पाकिस्तान भी अगले 3 साल तक इंडिया नहीं जाएगा, और जो इंडिया के मैचेस हैं पाकिस्तान के साथ वो तमाम दुबई में होंगे, और जो पाकिस्तान के बाकी राउंड मैचेस जो आईसीसी इवेंट्स जो इंडिया में होने हैं वो भी पाकिस्तान सारे दुबई में खेलेगा। यानी जो एशिया कप आएगा 2025 का, जो 2026 का T20 वर्ल्ड कप आएगा, उन दोनों इवेंट्स में पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा किसी एक मैच के लिए भी। बोर्ड भी जो बीसीसीआई बोर्ड आईसीसी को भी रेवेन्यू दे रहा है ना, ऑब्वियसली। और बोर्ड है, और मोहसिन नकवी की रिसेंटली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी उसमें उन्होंने डट के ये कहा था हम पैसे उन पे नहीं बिकेंगे, तो हमें लग रहा था वो कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन एट द एंड यही हुआ जो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी पूरी नहीं होगी, हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। तो ये एक ज्यादती की बात है। देखिए आप स्पोर्ट्स को एक स्पोर्ट्स के तहत रखें, स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स की एंट्री जो है ना इंतहाई नागुज़ीर बात है, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स के तहत रखिए। इंडिया रिसेंटली जो 2023 में वर्ल्ड कप हुआ, पाकिस्तानी टीम इंडिया चली गई, उससे पहले भी इंडिया पाकिस्तानी टीम चली गई और बड़ा ग्रैंड वेलकम किया पाकिस्तान ने बाबर आजम के लिए ऑब्वियसली। और पाकिस्तान इंडिया को भी आला ज़र्फी का जो है ना मुजाहरा करना चाहिए था और पाकिस्तान आना चाहिए था, क्योंकि स्पोर्ट्स को एक स्पोर्ट्स के तहत आप रखें, क्योंकि क्रिकेट एक वाहिद चीज़ है जिसकी वजह से इंडियन जो पीपल है और पाकिस्तानी आवाम जो है ना वो आपस में जुड़ जाती है। पड़ोसी ऐसे हैं, इन्होंने हर मर्तबा हमारे साथ ऐसे ही करना होता है, और हम हर मर्तबा इनके मुल्क में जाके टूर्नामेंट खेलते हैं। और कल रात से ये ढोल बजा रहे हैं और भंगड़े डाल रहे हैं, और अपनी थंबनेल के अंदर इनके जर्नलिस्ट लिख रहे हैं कि पाकिस्तान झुक गया, पाकिस्तान बिक गया, लेकिन ये खुद अभी तक खामोशी के साथ सो रहे हैं और कोई जवाब ही नहीं दे रहे पाकिस्तान को और आईसीसी को कि आया हम ये 3 साल का मुआहदा इसके ऊपर दस्तखत करते हैं या नहीं करते हैं। क्रिकेट वाहिद वो चीज़ है जो आपस में जोड़ देती है, अदरवाइज आपको पता है काफी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं। तो क्रिकेट एक चीज थी जिसकी वजह से आवाम दोनों तरफ खुश हो जाती थी, इंटरटेनमेंट आवाम को मिल जाना था, तो विच इज रियली गुड, बट अनफॉर्चुनेटली इट्स रियली सैड फॉर पाकिस्तान। एज अ क्रिकेट फैन इट इज सैड फॉर मी कि पाकिस्तान में पूरी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो रही है, हाइब्रिड मॉडल पे फिर चैंपियंस ट्रॉफी होगी। एज एशिया कप जो हुआ था लास्ट ईयर, इंडिया फिर नहीं आई, इंडिया की टीम पाकिस्तान, ये सेम केस। सर इस चीज के ऊपर ज्यादा तकलीफ नहीं हुई
कि मतलब कि भाई पैसे के ऊपर ही बिकना था तो भाई पहले बिक जाते। 5-6 महीनों से यही रोला था कि भाई हमने हाइब्रिड मॉडल पे नहीं खेलना। फिर जब फाइनल मीटिंग होने लगी थी पीसीबी की, आईसीसी की, बीसीसीआई की, उससे पहले उन्होंने जो है वो आके जनाब पैगाम दे दिया हम हाइब्रिड मॉडल पे नहीं खेलेंगे। हमें लग रहा है कि बड़े जगरे वाला मोहसिन नकवी है, लेकिन जैसे कहे हैं वहाँ पे कहे हमें शेयर भी दे दो, हमें ये कर दो, मैं वो कर दो, भाई सारा मान बना के आ गए। देखिए ये चीज़ मेरी नॉलेज में नहीं है कि उन्होंने उधर जाके मीटिंग में हुई है या नहीं हुई, और मीटिंग में ये चीज़ कही है कि कल मीटिंग हुई थी उसमें फैसला नहीं हुआ, लेकिन आज जो मीटिंग है उसमें ये फैसला अच्छा। तो रिसेंटली उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यही कहा कि हम पैसों पे तो कम से कम नहीं बिकेंगे, लेकिन अब बिक गए हैं। तो लेकिन वो फिर घुटने टेक दिए, क्योंकि पता है आईसीसी के काफी उसमें एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, टीवी राइट्स के ऊपर आ जाते हैं, ब्रॉडकास्टर्स पे और स्पॉन्सरशिप पे। तो 90 और ऑलमोस्ट 90% जो स्पॉन्सरशिप और ब्रॉडकास्टर्स है वो इंडिया के हैं। अल्टीमेटली देखें आप, अगर यहाँ पे सोचें थोड़ा, तो अल्टीमेटली ये नुकसान तो पाकिस्तान और इंडियन फैंस का हुआ है। जो मैचेस इंडिया के अंदर इंडियन फैंस देख सकते थे पाकिस्तान इंडिया का मैच, वो भी अब नहीं देख सकेंगे। पाकिस्तान के अंदर हम चाह रहे थे कि इंडिया आ जाए ताकि हम पाकिस्तान इंडिया का मैच देख सकें पाकिस्तान के अंदर, वो भी हम नहीं देख सकेंगे। तो अल्टीमेटली फ़ायदा किसका हुआ है वो थोड़ा सोचा। क्रिकेट है फैंस के लिए, यानी फैंस हैं तो क्रिकेट है ना। हम तो ये चाह रहे थे कि भाई पाकिस्तान आ जाए इंडिया, लेकिन इंडिया नहीं आ रहा था। अब तो उल्टा ऐसा हो गया कि भाई पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा, दुबई के अंदर सारे मैचेस होंगे दोनों टीमों के। तो ये तो अल्टीमेटली नुकसान हो गया ना दोनों टीमों का। तो पाकिस्तान ने तो एक स्टेप, मोहसिन नकवी के ऊपर तनकीद हुई, हम सब का एक मौक़िफ़ था कि इनके साथ हमें नहीं खेलना अगर ये नहीं आते हैं, लेकिन वो तमाम जो बाकी क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो बीच में पड़े हैं और पाकिस्तान ने ये शर्त रखी है कि बराबरी की बुनियाद के ऊपर, मोहसिन नकवी ने कल दुबई में भी एक बात बोली कि बराबरी की बुनियाद के ऊपर ये फैसला कर लेते हैं। अब क्योंकि दुबई में कल और परसों को, क्योंकि उनका नेशनल डे आ रहा है, वहाँ पर मंडे को भी छुट्टी है, हाँ पीर को भी छुट्टी है, मंगल को भी छुट्टी है, 2 दिन वहाँ पर छुट्टी। दुबई में आईसीसी के दफातर अब बंद हो चुके हैं और अब ये अगले 2 दिन तक भी इसी चीज़ का इंतज़ार किया जाएगा कि बीसीसीआई ये रिटर्न एग्रीमेंट करने के लिए टेबल पर आता है या नहीं आता है। मुझे पता था कि यार ये जो इनके अंदर ज़मीर ही नहीं है ना। मैं आपको ये कहूँ कि जो पॉलिटिक्स बैठी है यहाँ पे इस टाइम, आप क्या समझते हैं कि ये पॉलिटिक्स कोई स्टैंड ले सकती है अपने मुल्क के लिए? मैं तो नहीं समझता कि ये जो भी है लोग बैठे हैं पीसीबी में है, ये स्टैंड लेंगे, ये मुल्क के लिए स्टैंड नहीं लेंगे। बेसिकली इनके मकसद होते हैं, ठीक है, वो अपने मकसद पूरे कर रहे हैं और वही चल रहा है। मुल्क का किसी को कोई परवाह नहीं है, ठीक है। इसके लिए ज़मीर को अपने और एक बात को कहा, हाँ ठीक है ना खेलो, चैंपियन ट्रॉफी कैंसिल हो जाए, लेकिन अपनी बात पे कायम रहना चाहिए, ठीक है। तो अब इससे मुझे पहले पता था कि ये होना ऐसा, ये जो हुआ बिल्कुल हमारी आवाम के लिए और हमारे जो क्रिकेट के फैंस हैं उनके लिए ये आप अगर मैं पूछूं कि इंडिया में किसी प्लेयर के आप जो है वो किसी का इंतजार था आपको, जो जिसको आप देखना चाहते थे, विराट कोहली, रोहित शर्मा या किसी भी प्लेयर को जो आप देखना चाहते कि पाकिस्तान में उनकी टीम आए? मैंने तो भाईजान कोहली पसंद थी। अच्छा कोहली और नहीं होना तो फायदा ही कोई नहीं क्रिकेट वेखण दा। असं तो इंडिया पाकिस्तान का मैच होंदा सी यानी इंडिया जिते। अच्छा अच्छा, आप इंडिया को सपोर्ट करते थे? मैं इंडिया को सपोर्ट करता हूं। मतलब आपके दोस्त इंडियन थे इसलिए? इंडियन दोस्त नहीं थे, बात यह है कि इंडियन दोस्त थे, लेकिन पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो फारग है। वो फारग इस वजह से है कि बिके होते हैं मुसलसल। और पहले पुराने जो हमारे क्रिकेटर थे वो ठीक खेलते थे। हाँ बिल्कुल, एंड पे आके भी इन्होंने मैच हारे हैं। पिछले 6 महीने से ही पाकिस्तानी मीडिया में ये ड्रामे चालू हैं कि इंडिया आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है नहीं आ रहा, कोई कह रहा है इंडिया आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। लेकिन अभी भी इनको पता चल चुका है कि हाइब्रिड मॉडल पर ही होगा। पहले तो ये कह रहे थे कि हाइब्रिड मॉडल के लिए हम कभी भी नहीं मानेंगे। पहले मोहसिन नकवी भी कह रहा था कि हाइब्रिड मॉडल के लिए नहीं मानेंगे, लेकिन आखिरकार वो भी मान गया और उसने भी कह दिया है कि हम हाइब्रिड मॉडल पर ही खेलेंगे और इनकी औकात नहीं है ये भारत को मना कर सकें। और ये भारत में भी खुशी खुशी आए हैं क्योंकि उनके लिए भी इनको पैसा मिलता है और ये अपने पेट पर खुद ही लात नहीं मारे हैं क्योंकि इनकी औकात ही नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब कुछ भी कर ले, इंडिया के साथ इनको बाहर ही खेलना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान में इंडिया के सिक्योरिटी के मसले रहते हैं और सिक्योरिटी इनके पहले भी कई बार टीमों के ऊपर हमले कर चुके हैं। इसकी वजह से ही भारत की टीम नहीं जाती और भारत के साथ तो पीसीबी ने कह दिया संबंध भारत के साथ इंडिया के कभी पूरे सही नहीं हो सकते। तो आप उस और क्या कहना चाहते हैं कमेंट पर लिख कर जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नए वीडियो तक, ले जाए।